नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी 10 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट जीके का एनालिसिस करेंगे दोस्तों, जो कि आज के एग्जाम में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप मिला लीजिएगा आपके कितने सही हो रहे हैं दोस्तों। तो जो क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट भी बताऊंगा, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें, तथा जिन मित्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियो उनको भी प्राप्त होती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का जो हेडक्वार्टर था दोस्तों, या गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में है दोस्तों, और यहाँ पर जो है 1913 ईस्वी को लाला हरदयाल राय ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाबार्ड जो है दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना किसने की थी। तो नाबार्ड जो है स्थापना जो है दोस्तों 12 जुलाई 1982 ईस्वी के बी शिवरामन ने की थी दोस्तों। अगर पूछेगा इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ किया था, तो आप मुंबई बताएंगे दोस्तों, हेडक्वार्टर इसका मुंबई है दोस्तों। अगर पूछेगा नाबार्ड का फुल फॉर्म, तो बताएंगे नेशनल नेशनल बैंक ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बताएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचतंत्र किसने लिखी थी दोस्तों। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की पुस्तक है, और जैसे कि इसमें लिखा गया है कि भारत में सर्वाधिक जो पुस्तक है किसका अनुवाद किया गया है, तो दोस्तों वो विष्णु शर्मा की पुस्तक यही है। जो पंचतंत्र है इसको सबसे ज़्यादा भाषा में, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की और हिंदी में इसका अनुवाद किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में काली मिर्च का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो काली मिर्च का उत्पादन केरल में होता है, इलायची का उत्पादन भी केरल में होता है। अगर पूछेगा नारियल का उत्पादन कहाँ पर होगा दोस्तों, तो ये बताएंगे केरल में सब सर्वाधिक नारियल का उत्पादन होता है। और केरल से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जिसको आप बताएंगे यहाँ के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री पिनरई विजयम को बताएंगे। और अगर गवर्नर जनरल इसके जो है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खां हैं। और यहाँ पर पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है, वेम्बनाड और अष्टामुडी नाम की झील है। और यहाँ पे इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पूछा था, काजीरंगा। देखिए दोस्तों, ये हमेशा बताते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ये आ गया है क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है। ये असम राज्य में है, इसमें मानस एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। अभी हाल ही में जो है असम की यहाँ जो गुवाहाटी है वहाँ पर 2020 के अब जो खेलो इंडिया गेम होते हैं अभी वहाँ पर हुआ था, जो कि महाराष्ट्र जो है फर्स्ट स्थान पे था, हरियाणा सेकंड पे और दिल्ली जो है थर्ड स्थान पे था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो सिकंदर लोदी 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी, और 1506 ईस्वी में इसको अपनी राजधानी बताया था। सिकंदर लोदी जो कि लोदी वंश का तीसरा जो है राजा था दोस्तों, और इसने गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था। और सिकंदर लोदी जो कि एक हिंदू माता से जन्म लिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2020 किसे दिया गया, तो तमिलनाडु को बताएंगे। अगर पूछेगा कि स्वच्छ शहर में सबसे नंबर 1 पर कौन है, तो मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर, जो कि तीसरी बार सर्वाधिक पुरस्कार पाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसान सर्वोदय योजना किस राज्य में शुरू किया है, तो ये गुजरात में। और अगर पूछेगा कि गुजरात के इस समय जो है सीएम कौन है, तो विजय रूपाणी। और आचार्य देवव्रत इसके गवर्नर जनरल हैं। अगर इसकी राजधानी पूछेगा तो गांधीनगर, यहीं पर अभी हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे जो कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा 182 मीटर यहीं पर लगाए गए दोस्तों। और सुजलाम सुफलाम अभी पानी बचाओ अभियान के तहत यहाँ पर जो है एक योजना शुरू की गई है। तो किसान सर्वोदय योजना गुजरात से संबंधित है। गुजरात से रिलेटेड ये फैक्ट हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि एशियाई शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है, यहीं पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औरंग राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये असम राज्य में स्थित है। और काजीरंगा जो है वो भी असम में है, मानस वो भी असम है। मानस और जो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप है, जो कि अभी हाल ही में जिला घोषित किया गया है, और विश्व का सर्वाधिक सबसे बड़ा जो है द्वीप है दोस्तों, इसको भी याद करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वेडेश्वर का मेला कहाँ पे लगता है, तो ये डूंगरपुर है, जो कि राजस्थान में है। राजस्थान से रिलेटेड है कि यहाँ पे
सांभर झील है जो कि भारत के खारे पानी की अंतरी सबसे बड़ी झील है। और डिडवाना झील है, राजपसंद झील है। यहाँ पे पुष्कर मेला लगता है दोस्तों, जो कि अजमेर में लगता है। और यहाँ के सीएम आप बताएंगे, और यहाँ के सीएम जो है आचार्य अशोक गहलोत हैं। अगर यहाँ के गवर्नर को पूछेगा तो कलराज मिश्र हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीसीजी का यूज किस रूप में होता है? तो ट्यूबरक्लोसिस में बीसीजी, जो कि एक टीबी रोग है दोस्तों, इसी में होता है, ट्यूबरक्लोसिस में। अगर पूछेगा मलेरिया में तो प्लाज्मोडियम नामक कवक से होता है दोस्तों। अगला देखते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो ये उड़ीसा में महानदी बहती है, इसी पे। भारत का सबसे चौड़ा अगर बताएंगे या सबसे क्षेत्रफल में हीराकुंड बांध, यहाँ पर उड़ीसा नदी, जो उड़ीसा है वहाँ पर महानदी बहती है, जो कि आपका अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसी के तट पर कोणार्क जो का सूर्य मंदिर फेमस है, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर और जगन्नाथ मंदिर इसी के जो है नदी के आसपास स्थित हैं दोस्तों। और उड़ीसा का पूछेगा कि राज्यपाल इस समय कहें तो गणेशी लाल। अगर सीएम पूछेगा तो आप बताएंगे नवीन पटनायकर। भितरकनिका, सिम्पलीफाल राष्ट्रीय उद्यान और नंदन कानन यहीं पर अभी हाल ही में यहाँ पर जो है वो बस सेवा उड़ीसा में चलाई गई है। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट उड़ीसा से, तो इसको आप देख लीजिएगा। अब अगला पूछा था, चौथा जो है बुद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो ये कनिष्क के शासनकाल में। अगर पहला पूछेगा तो अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा पूछेगा तो कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा पूछेगा तो दोस्तों अशोक के शासनकाल में हुआ था। चौथा, इसी बौद्ध संगीति में हीनयान तथा महायान नामक दो संप्रदाय में विभक्त हो गया था। क्वेश्चन आता है कभी कभी कि हीनयान और महायान किसके समय अलग हुए थे? तो कनिष्क के समय अलग हुए थे। कनिष्क जो कि उस समय प्राचीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था, इसने भारत में सबसे सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलाए और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग ये एमआरआई का जो कि शरीर के पूरे बॉडी का होल चेकअप होता है, उसी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट ये बिट होती है। और जैसे बिट, बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट ये सब मेमोरी की जो है यूनिट होती है। अगर पूछेगा सबसे फास्ट मेमोरी तो ये कैसे बताएंगे? कैश मेमोरी। और उसके बाद रजिस्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा था DASD का फुल फॉर्म क्या? डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी आप देख लीजिएगा कि आपका कौन सा सही है। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछी थी तो नील नदी, और विश्व जो कि यहाँ से विक्टोरिया झील से निकलती है और मिस्र में जाके यहाँ पे लाल सागर में जाके गिरती है। यहीं के तट पर अलेक्जेंड्रिया नाम का बंदरगाह है और यहीं के पास में सुएज नहर है यहाँ पे। और ये नील नदी काफ़ी देशों से बहती है, कम से कम 7-8 देशों से बहती है। और नील नदी के मुहाने पर काहिरा जो कि शहर है। असवान बांध पूछेगा तो नील नदी है। अगर पूछेगा कि सबसे चौड़ी नदी तो अमेजन बताएंगे, जो कि ब्राज़ील देश में है और ये सबसे चौड़ी है। और नील नदी सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य सागर और लाल सागर कौन सी नहर जोड़ती है? देखिए अभी ऊपर ही क्वेश्चन बता रहे थे, ये आ गया। ये इसको कहते हैं सुएज नहर। इसका निर्माण 1869 ईस्वी को हुआ था और ये सबसे चौड़ी नहर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, DRDO को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? हेमंत कुमार पांडे को साइंटिफिक ऑफ द ईयर दिया गया है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछेगा तो कुछ फैक्ट, तो DRDO की स्थापना 1958 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगर इसके इस समय वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। और पूछेगा इसका लोगो क्या है या इसका मोटो क्या है? तो प्लस मूलम विज्ञानम, ये जो है DRDO का ये लोगो है। अगला क्वेश्चन कौन सा आया था देखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में लुटियन नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के द्वारा किया गया। ये वास्तुकार थे जो मकान बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैसेक्स यह है 2020 सैन्य अभियान किन किन देशों के बीच है? तो भारत और रसिया के बीच में हुआ था।
इंद्र भी पूछेगा, तो भारत और रूस के बीच में इंद्र नामक एक युद्धाभ्यास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाबलेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो कृष्णा नदी निकलती है, जो कि आंध्र प्रदेश में होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी के ही तट पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। अलमाटी बांध भी कृष्णा नदी पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेसबुक के सीईओ पूछा था, तो ये मार्क जुकरबर्ग हैं इस समय फेसबुक के सीईओ। अगर पूछेगा गूगल के तो सुंदर पिचाई बताएंगे। माइक्रोसॉफ्ट के पूछेगा अगर क्वेश्चन इसके रिलेटेड फैक्ट तो अब बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला हैं। अगला देखते हैं, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो मैं बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो में, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। इनका कार्यकाल 1856 से लेके 1861 ईस्वी में था। ये भारत के पहले वायसराय थे। अगला क्वेश्चन, इन्हीं के समय 1857 की प्रसिद्ध क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन बैंक किस बैंक के साथ विलय हुआ? तो इलाहाबाद बैंक के साथ। अभी हाल ही में 6 बैंकों का विलय कर दिए हैं हमारी जो है वित्त मंत्री सीतारमण जी। तो वही में एक इंडियन बैंक का किस में विलय किया गया है? तो इलाहाबाद बैंक में। और टीएस का फुल फॉर्म पूछा था, तो रडार इमेजिंग सैटेलाइट बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 76 में किसकी नियुक्ति होती है? तो भारत के महान न्यायवादी अनुच्छेद 76 से रिलेटेड हैं। पूछता है कि ये भारत के की तरफ से वकील के संसद तथा लोकसभा राज्यसभा में बैठ सकते हैं पर वोट नहीं दे सकते हैं। ये भारत के विधि सबसे बड़े विधि वक्ता होते हैं, इसलिए अनुच्छेद 76 महान न्यायवादी से संबंधित था। ये भी क्वेश्चन दिया था। अगर पूछेगा कैग से किससे संबंधित है तो 148 देगा अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में नेपीचू सुरंग का आधारशिला किसके द्वारा रखा गया? तो राजनाथ सिंह 13 अक्टूबर 2020 को अरुणाचल प्रदेश में रखे थे। अरुणाचल प्रदेश के सीएम इसमें पेमा खांडू हैं और तथा इसके गवर्नर अगर पूछता तो आप बताएंगे ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा को। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर प्रवेश करती है तो इसका नाम दिबांग है। यहीं पे यांगला, बोमडिला तथा थांगला नाम का दर्रा भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर पूछता है ईसाई धर्म के तो आप ईसा मसीह बताते। अगला क्वेश्चन कौन सा था, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था या कहाँ पर हुआ था पूछा था, तो आप बताएंगे नई दिल्ली। संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था नई दिल्ली, जो कि इस समय भारत की राजधानी भी है। यहाँ के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड डर्बी कप किस खेल से संबंधित है? तो रग्बी लीग, जो कि रग्बी एक फुटबॉल वाला गेम होता है जो कि हाथ में लेके खेला जाता है। आइस रग्बी होता है, इसमें 13 प्लेयर पर टीम में होते हैं, 13-13। क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में 11-11, खो खो में 9, वॉलीबॉल में आपका जो है 6 बताएंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 में है, न कि अनुच्छेद, ये गलती से लिखा गया दोस्तों, सॉरी, अनुच्छेद 54 से रिलेटेड है। और राष्ट्रपति किसमें उल्लेख है? तो अनुच्छेद 52 में। 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। 108 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। 85 के तहत वो मंत्रिमंडल के जो है भाषण तैयार करता है या बोलता है। और 143 के तहत राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह ले सकता है किसी भी विवाद पर। और 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ये था राष्ट्रपति से कुछ रिलेटेड। और 352 में पूछेगा तो राष्ट्रीय आपात, और अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, और 356 में राष्ट्रपति शासन, और 360 अनुच्छेद में बताएंगे वित्तीय आपात, ये भी राष्ट्रपति ही लागू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्लाइट बुक के राइटर कौन है? ओल्गा टूसबर्ग हैं, फ्लाइट्स बुक के ये राइटर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंड जीप क्या है?
बिग फाइल को स्मॉल फाइल में कंप्रेस करता है। कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पिता हैं। कौन सी मेमोरी बहुत फास्ट चलती, कैश मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म, रीड ओनली मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वर्साटाइल मेमोरी, नॉन वर्साटाइल मेमोरी। इससे रिलेटेड जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आप देख के जाइए, इससे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, तो आलू का तना वाला भाग खाया जाता है जो कि मिट्टी के नीचे होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में शांति सुरक्षा के लिए यूएनओ की कौन सी संस्था है, तो सिक्योरिटी काउंसिलिंग बताएंगे, काउंसिल। और ये यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसके इस समय एंटोनियो गुटरेस इसके महासभा के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और 24 अक्टूबर को यूएनओ डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 2018 का मैन बुकर प्राइज़ किसे दिया गया था, एना बर्न को दिया था। इनकी पुस्तक थी मिल्क, ये मिल्क मैन इनकी पुस्तक थी, इसी के लिए 2018 में मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। अभी का कहा गया था तो सेलेस्टियल बॉडी जोखा अलीवर्दी खां द्वारा दिया गया था। सेलेस्टियल बॉडी जोखा अलीवर्दी खां। अगला क्वेश्चन, द एंड ऑफ इमेजिनेशन के लेखक कौन है, अरुंधति राय। इनकी भी पुस्तक द स्मॉल विंग भी अरुंधति राय की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है, तो उसमें ऑप्शन था उत्तर प्रदेश, और अब बिहार दे देगा, उत्तराखंड और झारखंड दिया था, तो झारखंड की सीमा नेपाल से नहीं लगती। नेपाल के से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, जैसे नेपाल की राजधानी काठमांडू है जो कि सार्क का मुख्यालय भी है। और नेपाल में सबसे ऊंची विश्व की चोटी माउंट एवरेस्ट है। और इस समय यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं इस समय विद्या देवी भंडारी हैं। और प्रधानमंत्री पूछेगा तो आप बताएंगे केपी शर्मा ओली। अगला क्वेश्चन पूछा था क्या, पहली पशुधन जनगणना किस वर्ष हुई थी, तो 2019-20 में भारत की पहली पशुधन जनगणना की गई है। अभी हाल में 2021 में जनगणना होनी थी, जो कि भारत की 18वीं जनगणना होगी, जो कि डिजिटल होगी, पेपरलेस होगी। ये क्वेश्चन आएगा कि भारत की अभी कौन सी जनगणना होनी थी जो पेपरलेस है, तो 2021 में भारत की जनगणना पेपरलेस होगी। अगला क्वेश्चन पूछा था किसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, तो एक ऑप्शन था अमर्त्य सेन को दोस्तों मिल गया है। कब, 1998 को अर्थशास्त्र में दिया गया है। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार तक थी। महात्मा गांधी को 4 बार ये अवार्ड के लिए नामित किया गया था, लेकिन इनको दिया नहीं गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो कि आज एनटीपीसी के एग्जाम में आए थे, तो आप लोग मिला लीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है। इससे रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट बताया हूँ जो कि आगामी एनटीपीसी एग्जाम के और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को यूं ही लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करते रहें, तथा जिन मित्रों ने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया वो प्रेस कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।